तो सदन में चौथे दिन भी हंगामा होता रहा और सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज की, यह भी मुद्दा सदन में उठा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सदन में जनहित के मुद्दे नहीं उठे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अजय लाल बने हुए हैं। अजय, जनहित के मुद्दे से सत्ता या विपक्ष किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस हंगामे ही करते रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आज अपनी उस भूमिका को निभा रहे थे जिसके तहत आपने कई बार सुना होगा कि जन आंदोलन सदन से लेकर सड़क पर तक करने की बात कही थी भाजपा ने, और उसी का आज पूरी की पूरी तस्वीर दिखाई पड़ी राजधानी रांची की सड़कों पर। अच्छी बात यह है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई। हल्का लाठीचार्ज बेशक पुलिस को करना पड़ा, वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में हरमू मैदान से निकले जरूर थे। उन्हें तमाम रास्तों पर कहीं रोका नहीं गया, चाहे आप हरमू चौक से आगे बढ़ेंगे, हरमू चौक की बात कर लें, बिरसा चौक की बात कर लें, जगन्नाथ मंदिर चौक की बात कर लें। जब योगदा सत्संग के पास जब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गए और जब बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश हुई, पहली बैरिकेटिंग उन लोगों ने तोड़ भी दिया, तब थोड़ी पुलिस आक्रोशित हुई, क्योंकि वो विधानसभा तक पहुंचना चाहते थे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, लिहाजा पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद पूरा का पूरा जो आंदोलन था, जो जुलूस था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वहीं पर जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में बदल गया। और वहां पर मंच पे एक एक करके दीपक प्रकाश की बात कर लें, बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, रघुवर दास की बात कर लें, रांची की मेयर आशा लकड़ा की बात कर लें, तमाम लोगों ने भाषण दिए और एक बार फिर से ये कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो ऐसे आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आज सड़क पर उतरी थी, विधानसभा का घेराव करने उतरी थी, इस मामले को ठंडा ना समझा जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, खासकर दीपक प्रकाश ने न्यूज 11 से कहा है कि जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, कई जगह रोकने की कोशिश हुई है, उसे लेकर वो जल्द ही झारखंड बंद का भी घोषणा करेंगे। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को हमने देखा कि पूरी तरह से वो लोग आक्रोश में थे, और आक्रोश इस कदर था कि कई जगहों पर बिल्कुल सरकार विरोधी नारे भी वो लगा रहे थे। जाहिर मुद्दे उठने चाहिए, वो नहीं उठ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजेश भी बने हुए हैं। राजेश, आज जो सदन के अंदर और बाहर देखने को मिला, उससे साफ जाहिर है कि विपक्ष और पक्ष, ऐसा लगता है जैसे दोनों ही सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। राजेश, देखिए, बीजेपी को ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत थी, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कोई न कोई वजह होनी चाहिए थी, और यह वजह विधानसभा सचिवालय की ओर से मिल भी गया। और देखे कि जिस प्रकार से नमाज रूम के लिए आवंटन का पत्र निर्गत किया गया, उसको लेकर बीजेपी तुरंत मुखर हो गई और उसने हर फ्रंट पर इसका विरोध करना शुरू किया, और अंततः एक कार्यक्रम बना कि विधानसभा का घेराव किया जाए। और यह महज 24 घंटे में ये सारे कार्यक्रम तय कर लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश रांची से बाहर थे, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश की टीम को निर्देश दिया कि ऐसी तैयारी करें कि पूरे प्रदेश से लोग इस विधानसभा घेराव कार्यक्रम में आए। और यह कार्यक्रम बीजेपी की नज़र में काफ़ी सफल रहा है। प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, प्रशासन ने भी संयम से काम लिया। जब जगन्नाथपुर मंदिर के पास जब भीड़ पहुंची और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया, तो स्वभावतः यह प्रशासन का दायित्व बनता था कि वह इसका विरोध करे, और जब जरूरत पड़ी तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो ये लाठीचार्ज प्रशासन की मजबूरी थी, जिसमें बीजेपी के लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं, कुछ को मामूली सी चोटें आई है। लेकिन बीजेपी आगे भी यह आंदोलन जारी रखेगी। लाठीचार्ज के खिलाफ जो पार्टी के नेताओं का जो बयान है, उससे साफ तौर पर लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ही झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा, और इस आंदोलन को और अलग अलग स्वरूप में बीजेपी आगे जारी रखेगी। वैसे विधानसभा का सत्र तो 9 सितंबर तक ही है, लेकिन अलग अलग इनके मोर्चा प्रकोष्ठ और इकाइयों के द्वारा
अलग स्वरूप में आंदोलन जारी किया जाएगा। इसको लेकर पार्टी मंथन कर रही है। अब पार्टी के जितने प्रमुख नेता हैं सभी लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे इस सरकार के जो ये आदेश हैं इसकी तर्ज पर कैसे आगे आंदोलन को बढ़ाया जाए और सरकार का विरोध किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो धरने वाली सियासत देखने को मिली, आज प्रदर्शन वाली सियासत भी रही। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, बीजेपी ने ये पहले